कोई भाग्य मिटा नहीं सकता। एक जादुई बौद्ध कहानी बहुत समय पहले हिमालय की गहरी घाटियों में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था ध्यानपुर। ध्यानपुर एक शांतिपूर्ण गांव था जहां सभी लोग साधारण जीवन जीते थे। पर इस गांव में एक रहस्य छिपा था जो केवल कुछ बुजुर्ग ही जानते थे। यह रहस्य था एक प्राचीन ग्रंथ का जिसे भाग्य की पुस्तक कहा जाता था। कहते थे यह पुस्तक किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखी थी, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में हर जीव का भाग्य लिखा था। कोई कितना भी कोशिश कर ले, वह अपने भाग्य को बदल नहीं सकता था। ध्यानपुर में एक युवक था जिसका नाम था आरव। आरव अपने जीवन से बहुत असंतुष्ट था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। चाहे वह जितनी भी मेहनत करे, उसका भाग्य हमेशा उसके खिलाफ ही रहता। एक दिन उसने अपने गुरु महात्मा आनंद से कहा, गुरुदेव, मैं अपने भाग्य से तंग आ चुका हूं। क्या कोई तरीका है कि मैं इसे बदल सकूं? महात्मा आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य एक ऐसी चीज है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। पर हां, अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची साधना और धैर्य है तो शायद तुम्हें कुछ उत्तर मिले। आरव का धैर्य अब टूटने लगा था। उसने ठान लिया कि वह उस भाग्य की पुस्तक को खोजकर अपने भाग्य को खुद लिखेगा। उसके मन में एक जिद पैदा हो गई। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना था कि भाग्य की पुस्तक हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में कहीं छिपी है, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। कहा जाता था कि वहां एक जादुई मठ था जहां बौद्ध संत तपस्या करते थे और वही लोग इस पुस्तक की रक्षा करते थे। आरव ने अपनी यात्रा शुरू की। वह एक दिन, 2 दिन और फिर हफ्तों तक पहाड़ों में चलता रहा। रास्ता कठिन था, पर उसकी जिद उससे भी कठिन थी। एक दिन जब वह थका मांदा एक चट्टान पर बैठा हुआ था, तभी उसके सामने एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। महिला ने कहा, क्या तुम वह पुस्तक ढूंढ रहे हो जिसे ढूंढने के लिए कई पीढ़ियां बीत गईं? आरव ने चौंक कर कहा, हां, क्या आप जानती हैं वह कहां है? महिला ने हंसते हुए कहा, अगर भाग्य की पुस्तक तुम्हें मिल भी जाए तो क्या तुम उसे बदल पाओगे? क्या तुमने सोचा है कि उसमें लिखा हुआ बदलने से क्या होगा? आरव थोड़ी देर तक सोचता रहा, पर उसकी जिद ने उसे आगे बढ़ाया। उसने कहा, मैं अपना भाग्य खुद लिखना चाहता हूं। महिला ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो तो उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। आरव ने महिला का धन्यवाद किया और पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ चला। रास्ता और भी खतरनाक हो चुका था, पर अंत में उसने मठ को देख लिया। यह मठ एक जादुई धुंध में लिपटा हुआ था और जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। मठ के भीतर कुछ संत ध्यान में बैठे थे। आरव ने एक संत से कहा, मुझे भाग्य की पुस्तक चाहिए। संत ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। भाग्य की पुस्तक यहां नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। आरव ने संत की बात को समझने की कोशिश की, पर वह उलझन में था। उसने कहा, पर मुझे तो असली पुस्तक चाहिए जिसमें मेरा भाग्य लिखा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए वह यह नहीं है, लेकिन अगर तुम वाकई में देखना चाहते हो तो उस कक्ष में जाओ। आरव धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़ा। कक्ष के भीतर एक पुरानी अलमारी थी जिसमें एक पुस्तक रखी थी। वह पुस्तक सोने के पन्नों से बनी हुई थी और उसके ऊपर लिखा था, भाग्य की पुस्तक। आरव ने कांपते हाथों से पुस्तक उठाई। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। उस पन्ने पर लिखा था, आरव का जन्म होगा और वह जीवन में असंतुष्ट रहेगा। आरव हैरान रह गया। वह आगे पढ़ने लगा। वह मठ की ओर यात्रा करेगा, परंतु भाग्य को बदलने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब वह घबरा गया। उसने जल्दी से आगे के पन्ने पलटे जहां लिखा था, और अंत में आरव समझेगा कि भाग्य को बदलने का प्रयास भाग्य की स्वाभाविक प्रक्रिया को बदलने जैसा है। जो लिखा है वह कभी मिट नहीं सकता। यह पढ़ते ही आरव के हाथों से पुस्तक गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, क्या यह मेरा अंत है? क्या मैं कभी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता? उसी समय
कक्ष के दरवाजे पर वही वृद्ध महिला खड़ी थी जिसे उसने पहाड़ी पर देखा था। उसने कहा, तुम समझे नहीं, भाग्य को बदलने की कोशिश करने से पहले तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे समझकर जिया जा सकता है। आरव ने गहरी सांस ली। अब उसे यह समझ आने लगा था कि भाग्य केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, वह हमारी प्रतिक्रियाओं, हमारी सोच और हमारी धारणाओं पर भी निर्भर करता है। वह महिला आगे कहने लगी, भाग्य एक यात्रा है, न कि मंजिल। तुम्हारा भाग्य तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम उसे बदलने के योग्य नहीं हो जाते। आरव ने सिर झुकाकर कहा, तो क्या मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकता? महिला ने कहा, तुम्हें अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा। जब तुम अपने भाग्य के साथ चलना सीख जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भाग्य बदल चुका है, क्योंकि भाग्य को बदलने का असली तरीका है उसे समझना और उसे अपनाना। आरव ने अब पहली बार अपने जीवन में सच्ची शांति महसूस की। उसे समझ आ गया था कि भाग्य केवल परिस्थितियां नहीं है, बल्कि वह खुद है जो इन परिस्थितियों के सामने कैसे खड़ा होता है। वह मठ से बाहर निकला और ध्यानपुर की ओर लौट चला। उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी, पर साथ ही एक नई यात्रा शुरू हुई थी। ध्यानपुर लौटने के बाद आरव ने अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया। वह अब किसी भी बात से असंतुष्ट नहीं होता था, बल्कि हर चीज को एक नई दृष्टि से देखता था। अब उसे समझ आ गया था कि भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे समझकर हम अपनी राह खुद बना सकते हैं। समय बीतता गया और आरव एक बौद्ध संत बन गया। उसने अपने अनुभवों से सीखते हुए गांव के अन्य लोगों को भी सिखाया कि कोई भी भाग्य मिटा नहीं सकता, पर उसे जीने का तरीका बदला जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है उसे समझना और उसके साथ सामंजस्य बिठाना। जब हम अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। अगर आप ऐसी कहानियों में रुचि रखते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, आपके मन को छू लें और आपके जीवन के हर पहलू में प्रेरणा दें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी कहानियां आपको अद्भुत रहस्यों, आध्यात्मिकता और जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जाती हैं। आपके लिए क्या खास है? जीवन को बदलने वाली कहानियां, शांति और प्रेरणा से भरी घटनाएं, भाग्य, कर्म और ब्रह्मांड के रहस्यों पर कहानियां, नई सीख और अद्भुत अनुभव। हर बार अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ नया और प्रेरणादायक हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर कहानी में एक नई दुनिया का अनुभव करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हर कहानी कुछ सिखाने वाली होती है। धन्यवाद। ओम ओम।